हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस टीचिंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं 11th क्लास की बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लीनियस वाज अ डैश किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2, 3, 4 या 5। तो लीनियस ने जो दिया था वो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स सर्व्ड एज द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय R.H. विटेकर। कौन कौन से करेक्टर्स लिए थे उसने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए? पहले तो सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन भी था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी था। तो ये आ गया ऑल ऑफ these, option D is right answer. Question number 3. In Whitaker's 5 kingdom system of classification, eukaryotes are distributed among how many kingdoms? 2, 3, 4 या 5? तो 4 किंगडम्स में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे और एक किंगडम दैट इज मोनेरा में ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते थे। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, इन सब में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। Question number 4. Which one of the following is an incorrect statement regarding mycoplasma? They lack a cell wall. They are the smallest living cells. They cannot survive without oxygen and they are pathogenic in plants and animals. तो incorrect statement कौन सी है? Incorrect statement is option C. They cannot survive without oxygen. Question number 5. Select the pair that consist of plant and animal bacterial diseases. प्लांट की भी और एनिमल की भी और बैक्टीरिया से होने वाली, ध्यान से पढ़ने हैं क्वेश्चंस। कॉलरा एंड टाइफाइड, सिट्रस कैंकर एंड क्राउन गॉल, मलेरिया एंड डेंगू, या बोथ ए एंड बी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। ये जो होती हैं प्लांट एंड एनिमल बैक्टीरियल डिजीज हैं। क्वेश्चन नंबर 6. Bacteria are grouped under 4 categories according to their shape. Study the given figures and select the correct option regarding this. A, B, C आपने डायग्राम्स देखने हैं और फिर इनको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट फिगर में जो है ये जो आप जिसमें स्पोर्स होते हैं दे आर आपके बेसिलाए। बी जो होते हैं जिनमें फ्लैजिला रहता है दे आर स्पाइरिला। कॉमा शेप्ड क्या होते हैं आपके? विब्रियो एंड राउंडेड तो वेरी कॉमन दैट इज कोकाई। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, बेसिलाए। ए आ गया आपका बेसिलाए, बी आ गया आपका स्पाइरिला, ये आ गया आपका विब्रियो और ये आ गया आपका कोकाई की शेप होती है। क्वेश्चन नंबर 7. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनोजेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्चीबैक्टीरिया, सही है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, दिस इज ऑल्सो राइट। तो पहला, दूसरा एंड चौथा ऑप्शन सही है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट में ए और ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट नहीं, सी नहीं है आपका, इसमें है बी में आया। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. गिवन फिगर इज ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा नॉस्टॉक. Identify the parts marked A and B and select the correct option. Very easy question. A क्या होते हैं? These are heterocyst and B is outer covering जो है that is mucilaginous sheath. तो answer to this question is option A is the right answer. Question number 9. Which of the following statement is incorrect regarding the structure of a typical bacterial cell? Cells possesses naked circular DNA and is folded to form nucleate. ये सही स्टेटमेंट है। सेल्स आर सराउंडेड बाय ए पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल एंड ए म्यूसिलेज शीथ, ये भी सही है। सी ऑप्शन, सेल्स पोजेसेस वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में। डी ऑप्शन इज राइबोसोम इन दिस सेल्स आर 70s इन नेचर, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है बैक्टीरियल सेल के रिगार्डिंग? दे ऑप्शन सी, सेल पोजेसिव वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। क्वेश्चन नंबर 10. डैश इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ये आपका मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का इसमें।
क्वेश्चन नंबर 11, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। तो साइनोबैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोट्स है, तो और हमने बोला प्रोकैरियोट का सिर्फ एक ही किंगडम है, दैट इज किंगडम मोनेरा, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, डैश बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for ATP production. They play an important role in recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur etc. तो उनको क्या बोलते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक? तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 इज दे आर ऑप्शन बी, दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। Question number 13 is, given figure represents the ultrastructure of a typical cyanobacterial cell. तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ए और बी। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या है? इट इज़ द नेक्ड डीएनए, और बी क्या है? ये थाइलेक्वाइड्स हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पोजेसेस लिपोप्रोटीनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हाँ, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड स्टेटमेंट 2, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्चीबैक्टीरिया एज वेल एज यू बैक्टीरिया हैव सेम टाइप ऑफ लिपिड्स। नहीं, दोनों के लिपिड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इसमें ए स्टेटमेंट करेक्ट है और बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा आया? ए ऑप्शन क्या है? बोथ स्टेटमेंट ए एंड 2 आर करेक्ट? नहीं। बी ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट? नहीं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी इज द राइट आंसर। Question number 15, माइकोप्लाज्मा आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। माइकोप्लाज्मा को कौन से किंगडम में रखा गया है? दीज आर प्रोकैरियोट्स, और ये आते हैं आपके मोनेरा किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 16, डैश आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स दैट कॉज डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन से होते हैं? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, प्लांट्स लाइक सार्सिनिया एंड बोथ ए एंड बी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी। जहाँ पे सेप्रोफिटिक टर्म आ गई, मतलब वो डेड एंड डिकेइंग बॉडी से अपनी नरिशमेंट लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड सेप्रोट्रॉफिक फंजाई जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, इंक्लूड्स क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18 इज, साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट बिकॉज दे कॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन, एल्गल ब्लूम्स, फोटोसिंथेसिस या ऑल ऑफ दिस। तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिट्रोसिस्ट। अभी हमने एक क्वेश्चन में किया, दीज आर प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सच एज नोस्टॉक एंड एनाबिना। सेकेंड इज, these cells are specialized to perform nitrogen fixation and these cells contain enzyme nitrogenase and D is all of these। तो 19 क्वेश्चन का जो ये ऑप्शन डी राइट है। हिट्रोसिस्ट के ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन 5 kingdom classification system, the kingdom that includes the blue-green alga, nitrogen fixing bacteria and methanogens include, तो ये सारे के सारे क्या हैं? These are prokaryotes। और हमने बोला प्रोकैरियोट का सिर्फ एक ही किंगडम है, दैट इज ऑप्शन डी, किंगडम मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए इज, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉजेज 90% ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। ठीक है। ऑप्शन बी, ए लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिनोमाइसिटीज विच आर अ क्लास ऑफ फंजाई। अरे एक्टिनोमाइसिस तो बैक्टीरिया है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सी देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पिक अप फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, दिस इज राइट। डी ऑप्शन, आर्चीबैक्टीरिया डिफर from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions। तो इनमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट इज बी, एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं वो बैक्टीरिया हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अब आया किंगडम प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा में आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स ए लिंक
विद किंगडम, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ये सबके साथ कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैज़ नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज? किस में वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती हैं? मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मेटाफाइटा या मेटाजोआ? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 24, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरली पैरासाइट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक या फोटोसिंथेटिक? तो प्रोटिस्टा जो होते हैं, प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक रहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following organism have been placed under kingdom protista? Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoa या all of these? तो इसका सही आंसर है all of these। तो आपने याद भी रखने की ये सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following group of organisms are included under chrysophytes? दैट इज डायटम्स एंड डेस्मिड्स, जिसको गोल्डन एल्गा भी बोलते हैं। बी, डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स? तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑप्शन ए, डायटम्स एंड डेस्मिड्स इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स। Question number 27, the cell wall is composed of two thin overlapping cells which fit together like a soap case in desmids, diatoms, dinoflagellates and slime molds? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायटम्स। जब आप डिटेल स्टडी करते हो तो इनके जो डायग्राम्स हैं वो दिमाग में रखने हैं तो फिर इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, डायटोमेशियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट polishing, filtration of oils and syrups, making sound and fireproof rooms and biogas production? तो answer to this question is option D, diatomaceous earth is used for all except biogas production के अलावा। क्वेश्चन नंबर 29, क्राइसोफाइट्स क्या हैं? प्लैंकटॉन्स हैं, नेक्टॉन्स हैं, बेंथिक ऑर्गेनिज्म है या रूटेड सबमर्ज्ड हैं? तो ये फ्लोट करते हैं वाटर की सरफेस पे, तो दीज आर प्लैंकटॉन्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, मैच कॉलम ए विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस कौन से हैं? रेड टाइड्स किसकी वजह से होता है? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किससे होती है? प्लाज्मोडियम किससे रिलेटेड है? तो जब भी ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो जो आप जिसमें 100% श्योर हैं वहाँ से शुरू करना होता है और जो सबसे ज़्यादा आपका इजी होता है। तो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होती है? आप सी ऑप्शन से आ जाओ, ये तो सबसे बड़ा कॉमन सा है ना, यूग्लिनोइड्स में होती हैं। अब रेड टाइड्स भी पता है, रेड टाइड्स किसकी वजह से होते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होते हैं। अब बचे दो, उनको कर सकते हैं आप। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन कौन है? दैट इज डायटम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन? दैट इज डायटम्स। अब 3 तो हमारे हो गए, बचता है प्लाज्मोडियम, तो इट इज़ रिलेटेड टू स्लाइम मोल्ड्स। क्लियर? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन कौन सा हुआ? फर्स्ट, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, फर्स्ट का कौन सा बताया? डायटम्स, दैट इज बी। तो यहाँ पे 3 में बी है। रेड टाइड्स किसकी वजह से होते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होते हैं रेड टाइड्स। तो दूसरे का बी का ऑप्शन क्या आया? फोर्थ। ये भी अच्छा 2 में है, पहले 2 में। अच्छा, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होती है? यूग्लिनाइड्स। सी का फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन, मिल गया आंसर ना, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सिलिशियस फ्रस्ट्यूल्स ऑफ डायटम्स बीइंग indestructible piled up at the bottom of ocean and formed a thick bed over billions of years. Such a thick bed is known as, क्या बोलते हैं उनको? रेड सी, डायटोमेशियस अर्थ, सूडो रॉक्स या रेड टाइड्स? तो उनको बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, dinoflagellates are mostly marine and saprophytic, freshwater and photosynthetic,
मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक या टेरेस्ट्रियल एंड फोटोसिंथेटिक? तो ये होते हैं मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स ज़्यादातर। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 32 इज सी। क्वेश्चन नंबर 33, रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, दैट इज ड्यू टू डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, डायटम्स एंड डेस्मिड्स या स्लाइम मोल्ड्स। तो रेड टाइड्स आते हैं आपके ऑप्शन ए, डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 34 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लिना इज करेक्ट? यूग्लिना के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? यूग्लिना इज ए फ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म, होता है इसमें फ्लैजिला। यूग्लिना व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टिन्यूस डार्कनेस लूजेज इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाइज। सी, पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिना आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ग्रीन प्लांट्स। डी, यूग्लिना इज मेराइन प्रोटिस्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट यूग्लिना इज द फ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।